पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा की गैर मामूली मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से SCO समिट के मौके पर हुई। ज़ोहराने के मौके पर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर एक साथ बैठे। ज़राए के मुताबिक इसहाक़ डार और जयशंकर के दरमियान ज़ोहराने पर बातचीत हुई। भारत की दरख्वास्त पर दोनों वज़ीर ख़ारजा को इकट्ठे बिठाया गया। वज़ारत ख़ारजा ने दोनों वज़ीर ख़ारजा को इकट्ठा बिठाने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट तब्दील किया, जबकि ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान गुफ्तगू को फ़िलहाल अफ़शा नहीं किया जा रहा है। आपको बताएंगे भारत की रवायत बरकरार, दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी की तकरार। जयशंकर की तकरीर में दहशत गर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी का जिक्र। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान को SCO की सदारत संभालने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत ने सदारत को कामयाब बनाने के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की। हम एक ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जिस वक्त दुनिया भर में हालात पेचीदा हैं। दो बड़े तनाज़ात जारी हैं जिनके आलमी असरात मुख्तलिफ हैं। कोविड ने तरक्की पजीर ममालिक को सख्त नुकसान पहुंचाया। कर्ज का बोझ एक संगीन मसला है। दुनिया पायदार तरक्की के हदाफ हासिल करने में पीछे है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हमें ईमानदाराना गुफ्तगू की ज़रूरत है। एतमाद की कमी, दोस्ती और अच्छे हमसायों के असूलों में कोई कमी है तो खुद एहतसाबी करनी चाहिए। जयशंकर ने कहा कि हमारा ताउन बाहमी एहतराम और खुद मुख्तारी की बराबरी पर मबनी होना चाहिए। हमें एक दूसरे के इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खुर्रम इकबाल ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी दौरे पर हैं। SCO समिट में उन्होंने शिरकत भी की है और ये एक तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। और आज उनकी जो गुफ्तगू हमने देखी SCO इजलास में, किस तरह से देख रहे हैं उसको आप? देखिए, जयशंकर ने वैसे तो वो जो रिवायती जारहियत है उससे गुरेज किया है, लेकिन दबे लफ्जों में वो वही भारतीय मंतरा दोहरा के गए हैं जो उनका खासा रहा है। मिसाल के तौर पे वो ये बहुत वाज़ेह कर गए हैं बगैर कहे कि अगर खित्ते में रीजनलाइजेशन होगी तो वो भी भारत की शराइत पर होगी, अगर खित्ते में अमन आएगा तो वो भी भारत की शराइत पर आएगा। मिसाल के तौर पर ये बात करना कि दहशत गर्दी का खात्मा किए बगैर इलाकाई तिजारत नामुमकिन है, तो आपका इशारा किस तरफ है? अगर आप बात करते हैं दहशत गर्दी की, तो फिर आइए समझौता ट्रेन ब्लास्ट से बात का आगाज करते हैं। और पाकिस्तान फिर ये पूछने का हक रखता है कि जब 60 से ज्यादा पाकिस्तानियों को भारत की सरजमीन पर निशाना बनाया गया, तो उसमें जो मुलव्विस भारतीय फौज का लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित था, वो आज कहाँ है? स्वामी असीमानंद जो बीजेपी का एक सरकर्ता रहनुमा था, वो उसमें इन्वॉल्व था, वो आज कहाँ है? इसी तरह सानेहा समझौता एक्सप्रेस में मुलव्विस बाकी जो बीजेपी के लोग थे, उनको बीजेपी की तरफ से टिकट्स दी गई हैं और आज वो लोकसभा के मेंबर बने हुए। तो जयशंकर साहब, बात यह है कि जब बात दहशतगर्दी की आएगी तो यकीनन आपके इसमें हाथ पांव बहुत काले हैं। और ख़ास तौर पे एक ऐसे मौके पे ये बात करना जब अभी कनाडा में भारतीय हाई कमीशन को मुल्क से बेदखल किया गया है बिकॉज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, कि कनाडा में आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कैनेडियन शहरियों को निशाना बनाया और अब कनाडा के पास वो सबूत मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर उन्होंने आपके सिफारतकारों को ये डिक्लेयर किया है कि वो इन्वॉल्व थे इस टेररिज्म। तो जब आप खुद शीशे के घर में हो और फिर आप SCO जैसे प्लेटफॉर्म को आप इस्तेमाल करते हैं उसको बिल्कुल एक रिडंडेंट करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने सार्क को किया। सार्क एक रीजनल प्लेटफॉर्म था जिसका मकसद इलाकाई अमन को फरोग देना था, लेकिन आपने यही पुराना भारतीय मंत्रा लेके आपने सार्क को बिल्कुल खत्म कर दिया है। 2016 में सार्क का समिट पाकिस्तान में होना था, आपने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बुनियाद बनाकर आपने पाकिस्तान आने से इनकार किया और अब 8 साल हो चुके हैं, वो समिट अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि उसमें यही है कि जब तक भारत अपना ये रिवायती मंत्रा नहीं छोड़ेगा और एक बड़े ज़र्फ के साथ आगे चलने की बात नहीं करेगा, तो जनूबी एशिया में ये जो रीजनलाइजेशन का ख्वाब है, ये मुझे नहीं लगता कि कभी पूरा होगा। सही, बहुत शुक्रिया। माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर खुर्रम इकबाल हमारे साथ मौजूद थे।